रूस यूक्रेन की जंग में अब तक की स्थिति में रूस तबाही मचाने वाले हथियारों की लगातार बारिश कर रहा है और यूक्रेन मददगारों से मिले हथियारों के सहारे रूस के हमलों को कभी नाकाम करता है तो कभी रूस पर भारी भी पड़ता है। अब हालात ये हैं कि दोनों पक्ष हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और नाटो देश अर्थव्यवस्था को हाशिए पर धकेलकर हथियार निर्माण करने में लगे हुए हैं। लेकिन रूस वेपन्स मेकिंग के साथ साथ चीन से साझेदारी भी कर रहा है, यानी चीन रूस के करीब आता जा रहा है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। Кого? Наших сбили. का विध्वंसक प्लान। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूसी राह चीन से आजाद। Кого? Наших сбили. यूक्रेन रूस की जंग में अब तक दुनिया ने बारूदी विध्वंस देखा। यूक्रेन में मची तबाही देखी, युद्ध की विभीषिका देखी। लेकिन इस तबाही की पृष्ठभूमि पर नुकसान को छिपा लिया गया। रणनीतिक गोपनीयता की कीमत पर छिपाए गए रणभूमि के नुकसान में कौन सा देश अंदर से कितना खोखला हो गया, अब तक इसकी पुख्ता जानकारी साझा नहीं हो सकी। लेकिन अब धीरे धीरे खुफिया सोर्स ही बारूदी तबाही से हुए नुकसान का खुलासा कर रहे हैं। रूस को जंग में हुए नुकसान के आंकड़े पहले यूक्रेन ने जारी किए, फिर साल के आखिर में रूस ने ही डिफेंस ऑडिट की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिससे पता चला कि 28 दिसंबर तक ही रूस को 1,02,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान हो चुका था। वहीं 6,010 आर्मर्ड व्हीकल्स, 3,003 टैंक, 550 एयरक्राफ्ट और 16 शिप और बोट का नुकसान का भार भी रूस पर था। इनके अलावा मिसाइल्स, ड्रोन्स, आर्मी इक्विपमेंट्स, बारूद का नुकसान अलग है। हालांकि यूक्रेन को रूस के मुकाबले कम नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन का अपना नुकसान नागरिक, सैनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर ज्यादा है। बाकी नुकसान किसी को हुआ है तो वो यूक्रेन के मददगार हैं, जिनमें अमेरिका, यूरोपियन देश और नेटो कंट्रीज शामिल हैं। तो क्या जंग में रूस को बढ़त मिलती दिख रही है? क्या रूस के मुकाबले नेटो कमजोर हो गया? और क्या दुनिया के नक्शे में रूस ही शक्तिशाली है? सतही तौर पर जो आकलन है वो इन तमाम सवालों का जवाब हाँ बताता है, लेकिन रूस को लेकर सामने आ रही जानकारी इन सभी सवालों के औचित्य पर ही प्रश्न खड़े करती है। ये जानकारी मिली है अमेरिका के एक सैन्य विशेषज्ञ से, जिन्हें सीक्रेट सोर्सेज से पता चला है कि रूस की हालत दरअसल बेहद खराब है। क्या है रूस को लेकर खुलासा, इसे विस्तार से समझिए। खुलासा ये कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के हथियार तेजी से खत्म हुए हैं और अब रूस जंग में बने रहने के लिए दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। दावे के तहत रूस इस समय चीन के साथ साझेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और रूस खुफिया तौर पर चीन से हथियार के लिए डील कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस खुलासे पर यकीन क्यों किया जाना चाहिए? जवाब है अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञ की ग्लोबल विश्वसनीयता। जिन्होंने खुलासा किया है वो है यूएस फोर्स के पूर्व जनरल मार्क हर्टले। वो शख्स
जिन्होंने अमेरिकन सेना में बतौर लेफ्टिनेंट जनरल लंबे समय तक योगदान दिया है। खुलासा उनका है, उनके मुताबिक रूस कई देशों के साथ साझेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो उन देशों की तरफ देख रहा है जिनके पास कई तरह के हथियार, गोला बारूद मौजूद है और वो युद्ध के लिए रूस को आपूर्ति कर सके। यानी रूस के पास युद्ध में टिके रहने के लिए कम विकल्प बचे हैं। रूस अब नॉन न्यूक्लियर विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जंग खत्म करने के लिए समझौते की मेज पर आ सकता है। लेकिन जंग को आगे बढ़ाना चाहता है तो साझेदार की जरूरत है, जो अमेरिका के खिलाफ माहौल में चीन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और सवाल तो यही है कि क्या ये जो यारी है जिनपिंग और पुतिन की, वो कहीं भारी न पड़ जाए सुपर पावर पर। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।